19वां क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर कितना है? 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर कितना दे रखा है? पेरीमीटर दो स्क्वायर दे रखे हैं, इसकी 24 सेंटीमीटर और इसकी पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है ना। 4a1 की वैल्यू 24 और इसकी पेरीमीटर, इसकी स्क्वायर की पेरीमीटर कितना होता है? 32 सेंटीमीटर। तो a1 इसकी साइड आ गई 6 और इसकी वैल्यू 4 8 32 8 आ गई। इसने बोल रखा है मतलब एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। इसने बोल रखा है कि इस जो इस स्क्वायर का एरिया का स्क्वायर और इस एरिया का स्क्वायर दोनों का सम एक नया स्क्वायर बनेगा, वो इसका एरिया उसके बराबर है, एरिया के बराबर है ना। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है ना। साइड कितनी है? ए है, तो ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना, इतना इसका एरिया कितना होगा? 8 है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। तो इनका सम क्या हो गया? इसका कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36। तो 36 प्लस 64 कितना हो गया? 36 प्लस 64 कितना हो गया? 100 हो गया। और जो यह 100 साइड आई है ना, यह किसकी आई है? यह आई है जो थर्ड स्क्वायर बना है इन दोनों का सम कितना हो गया? 100। और ये स्क्वायर क्या होता है? कोई भी स्क्वायर हो गया ना, उसका एरिया कितना होता है? ये हो गया थर्ड। इसका एरिया कितना हो गया? ए का स्क्वायर है ना। तो जो एरिया थर्ड स्क्वायर बनेगा ना, उसका एरिया कितना आया? 100। और उसकी साइड कितनी होगी? अगर सीधी सी बात है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी, है ना। तो ये किसकी आ गई? थर्ड स्क्वायर की आ गई। तो इसकी इन्हें पूछ रखी है पेरीमीटर पूछ रखा है ना। पेरीमीटर पूछ रखा है थर्ड स्क्वायर का। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? साइड का 4 गुना में साइड, और साइड की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बी आंसर आ गया। अब देखो 20वां क्वेश्चन, बेस ऑफ ट्रेंगल इज 15 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसने एक ट्रेंगल दे दिया, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है। इसकी जो बेस है ना, ये होता है बेस, ये जो नीचे होता है तो बेस, ये होती है इसकी सेंटर से खींची होती है हाइट, ठीक है। और ये होगी दोनों हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब देखो जो एक ट्रेंगल है, इसने बोला जो बेस है, ये बेस कितना 15 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया क्या होता है? कोई भी एरिया है ना ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल, तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 BH। बी की बेस की वैल्यू कितनी है? 15 और हाइट की वैल्यू कितनी है? 12। तो कितना गया? 15 छिके 90। तो जो एरिया है इसका क्या आ गया? 90। फिर इसने क्या बोल रखा है? जो मतलब ये हो गया ट्रायंगल, इसने बोल रखा है कि हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया, कि जो दूसरा ट्रायंगल है ना उसका जो एरिया है ना वो डबल है इस ट्रायंगल का, इस एरिया का तो डबल है, ठीक है। तो कितना होगा उसका? 90 का डबल कितना हो गया? 180। जो नया ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया 180 है। और उस जो एरिया जो नया बनेगा ना उसका बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और बेस कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो 1/2 20 गुणा में h और 180 10। तो h हाइट कितनी आएगी? 18 सेंटीमीटर आएगी। और इसने हाइट पूछ रखी है, तो 20 का कितना आ गया? बी उत्तर आ गया। देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है रोम्बस का 40 सेंटीमीटर, एक डायगोनल की साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। देखो हमको रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। इसने दे रखी है पेरीमीटर रोम्बस का। पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का? पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का? 4 इंटू साइड होता है, साइड हमने ए मान ली, ठीक है। 4 इंटू साइड होता है 40। तो साइड कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। क्या आएगी? 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर रोम्बस इक्वल होता है सारा, सॉरी ये भी 10 आ गई, ये भी 10 आ गई, ये भी 10 आ गई। फिर इसने कह दिया वन ऑफ डायगोनल 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक ये क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। ये डायगोनल क्या होता है? जो भी अगर हम किसी जो सेंटर है, कोई भी पॉलीगन है, उसकी अगर सेंटर को मिला देते दोनों साइड के आमने सामने के, तो उसको डायगोनल बोलते हैं। एक डायगोनल ये हो गया
और एक डायगोनल ये हो गया। इसने पूछा है कि क्या है कि एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर लोग हैं, मतलब इसकी सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लोग हैं। और हमने थ्योरी वाले फार्मूले में पढ़ा था, जो जो डायगोनल है ना रोम्बस का, वो एक 2 भागों में काटता है। मतलब अगर ये टोटल की है 12 सेंटीमीटर है, तो ये तो इसको 2 साइड में काटेगा, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, है ना। ये हमने मान ली ABCDO, ठीक है। तो हम तो पूछ रखे हैं इसकी साइड कितनी होगी, मतलब दूसरा एक डायगोनल दे दिया इनने 12 सेंटीमीटर, पूछ लिया कि दूसरा डायगोनल बताओ, ठीक है। इसकी क्या साइड पूछ रखी है, ये आंसर पूछ रखा है। और हम तक ये दे दी साइड, दे दी कि साइड ये है, ठीक है। एक बात याद रखो कुकर निकलेगा, फार्मूला होता है साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस निकालने का, साइड ऑफ रोम्बस निकालने का फार्मूला होता है 1/2 √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। साइड कितनी है 10, 1/2, डायगोनल कितना है 12 है ना, 12 का स्क्वायर 144, डायगोनल 2 ये नॉन चली गई 20, ठीक है। 1/2 √44 प्लस के, तो कितना हो गया 144 प्लस D स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट नॉन जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नॉन जाकर स्क्वायर हो जाएगा ना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 144 प्लस D2 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 में 144 का, ये क्या हो गया 256, 200, और इसका स्क्वायर रूट नॉन जाके क्या हो गया रूट 256 का रूट कितना आ गया 16। तो दूसरा डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, यही पूछ रखा था, ये आंसर हो गया 16 सेंटीमीटर। ओके 16 सेंटीमीटर। अब देखो 22वां क्वेश्चन क्या, इसने कहा कि A took 15 सेकेंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, एक रेक्टेंगल बना लिया भाई, ठीक है, ठीक है। ये होगी लेंथ होती है, ये होती है ब्रेड्थ, है ना। इसने कहा कि A है, कोई भी बंदा है A, उसने 15 सेकंड लिए एक रेक्टेंगल को क्रॉस करने में। क्रॉस कैसे करेगा, रेक्टेंगल फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ स्पीड 52 मीटर पर मिनट। इसने कहा कि जो बंदा है ना वो, या ये रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनली क्रॉस करना में, मतलब यहाँ बीच में को जानना डायगोनली, ये होता है डायगोनल, ठीक है। इसको क्रॉस करने में उसने 52 मीटर प्रति मिनट ली, मतलब यह क्या है स्पीड है, क्या है यह स्पीड है, और ये कितना डिस्टेंस है। और लेंथ ऑफ डायगोनल, ये क्या है डायगोनल है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है, पाइथागोरस लग जाएगी, √L का स्क्वायर प्लस के B का स्क्वायर, है ना। डायगोनल क्या होता है, और यह क्या है लेंथ, यह क्या है डिस्टेंस कितनी होगी डायगोनल की, यह क्या है डिस्टेंस, इसकी डायगोनल क्या होती है, हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। और स्पीड कितनी दे रखी है 52 मीटर प्रति मिनट, मीटर में बदल ले, मिनट कितनी है, मिनट क्या हो गया 60 होगी, है ना। अपन मिनट उसमें बदल लिए हैं, सेकंड में बदल लिए सारे, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना 15 सेकंड, है ना। ये मीटर था ना, मिनट अपने सेकंड में बदल ली, तो डिवाइड कर दी 60 मिनट, ठीक है। तो काट दिया 15 चौक 60, 13 चौक 13 मीटर आ गई। मीटर क्या आ गया, ये कितने आ गई √L स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर आ गई। तो L स्क्वायर B स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट नून गया तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा इसका, 13 का स्क्वायर 169 मीटर। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी देख, फिर इसने बोला कि जो B है, फिर बोला ये दूसरा बंदा B है, अगर वो ऊपर से नीचे होगा तो फिर कितनी स्पीड ली है उसने कितनी स्पीड लिया 68 मीटर प्रति मिनट। फिर स्पीड कितनी दे दी दूसरे बंदे की 68 मीटर प्रति मिनट। इसने सेकंड में बदलेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, फिर डायगोनल की डिस्टेंस क्या होगी डायगोनल की, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड की वैल्यू 68 मीटर प्रति मिनट, मिनट में सेकंड में बदलेंगे, मिनट सेकंड में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। और टाइम कितना सेम टाइम ले रखा है 15 सेकंड, है ना, 15 सेकंड ले रखी है। तो 15 चौक 60, 17 चौक 68, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल कितना आ गया 68। तो यह क्या आ गई L प्लस B आ गई। सॉरी, इसने बोला था कि जो B बंदा देखा 52 मीटर प्रति मिनट की स्पीड तो जब वही जब वो बंदा डायगोनली गया, ठीक है। फिर वही बंदा सेम अगर साइड में को आया, इस साइड में को यहाँ था आया, यहाँ था आया, उल्टा यहाँ पहुँच गया, तो फिर उसकी स्पीड थी 68 मीटर प्रति मिनट। तो इसकी लेंथ प्लस B ये कितनी होगी L प्लस B आ गई ना यहाँ,
ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गया, एल प्लस बी 17 एंड में आ गई ना। और हमें पता है फार्मूला अलजेब्रिक की इक्वेशन होती है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इंटू एल प्लस बी। मतलब हमें पढ़ा था पहले 10th में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना, वही फार्मूला मैं बता रहा हूँ बस। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 17, यहाँ पुट कर दिया, एल प्लस बी की वैल्यू 17 का स्क्वायर। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 है ना, तो 169 यहाँ पुट कर दिया 169। और 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 17 का स्क्वायर 289, नून जाके 169 चला गया, 2 LB, 9 में 9 गई 0, 8 में 6 गया, 2 में 3 गया 1, 2 इंटू LB की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी आ गई 60 आ गई। प्रोडक्ट कितना आ गया 60 आ गया। और एरिया फील्ड क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फील्ड मतलब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ तो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये दे रखा है 60 मीटर। तो ये क्या हो गया उत्तर आ गया, ठीक है, 60 मीटर का स्क्वायर, सॉरी। देखो जो 23वां क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस दे रखा है ना 23 मीटर, है ना। रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है आमने सामने की साइड बराबर, तो ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ, ठीक है। इसने डिफरेंस कह दिया, इसने कह दिया कि लेंथ का और ब्रेड्थ का डिफरेंस 23 मीटर है ना। और पेरीमीटर 206 मीटर है। जो चीज़ गिवन है ना वो पहले लिख लो, सिंपल सी बात है। फिर देखो कि हमने देख ली लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना दे रखा है 23 मीटर दे रखा। अच्छा, अगर अपन मान ली जो लेंथ है वह x मीटर और ब्रेथ है वह x प्लस 23 मीटर है ना। और इसने क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस 23 मीटर है। अगर लेंथ में तो ब्रेथ घटाएंगे तो कितनी आएगी 23 मीटर ही आएगी ना। तो ये इक्वेशन की होगी सेटिस्फाई होगी, समझ गए। इसका सिर्फ मेथड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये समझाने का था। अगर मैं लिखता तो एक मिनट सीधा डायरेक्ट ये लिखता, ये भी नहीं लिखता। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया 23 x प्लस 23 होगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, कितना दे रखा है ना 206 मीटर दे रखा है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था, ठीक है। लेंथ की वैल्यू x और ब्रेथ की x प्लस के 23, 206 2x प्लस के 23, 2 एकम 2 2 103 कट गया, x 0 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर आ गई, है ना। x की वैल्यू 40 आ गई तो x यहाँ पुट कर दी, तो लेंथ कितनी आ गई 40 है और ब्रेथ कितनी आ गई 40 प्लस के 23, 40 प्लस 20 60 प्लस 63। तो लेंथ आ गई 40 और ब्रेथ आ गई 63। और इसने एरिया पूछ रखा है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 40 प्लस 23, तो कितना हो गया 4 3 12, 1 4 6 25 25 20 मीटर का स्क्वायर आ गया। ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। देखो अब देखो 24वां क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर विच हैज़ द सेम पेरीमीटर एज रेक्टेंगल। इसने क्या रखा है, जो पेरीमीटर है ना स्क्वायर का वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बराबर है, ये दे रखा है। सिंपल सी बात ये है, इसने कह दिया मतलब बराबर दे रखा है, जिसमें जो रेक्टेंगल है ना, फिर रेक्टेंगल की है, इसने लेंथ दे दी 28, लेंथ इज 48 मीटर एंड 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, 3 टाइम्स इट्स। और इसने क्या कि जो ब्रेड्थ है वो इसका 3 गुना है ना। तो क्या हो गया डिवाइड कर देंगे, लेंथ है तो क्या होगा 3 एकम 3 3 6 18, तो क्या होगी लेंथ होगी रेक्टेंगल की 48 और ब्रेड्थ होगी 16 मीटर। फिर इसने बोल रखा है जो पेरीमीटर स्क्वायर का वो पेरीमीटर रेक्टेंगल का ये तो दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड होता ना, है ना, साइड होता। और पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता। साइड अपन ने ए मान ली, लेंथ कितनी है 48, ब्रेड्थ कितनी है 16, तो कितना हो गया 48 अच्छा 48 अच्छा चौवन 10 64 64 तो नहीं 68 L1 4A 2 की 2 तो कट गया। तो साइड कितनी आ गई 32, या साइड कितनी आ गई स्क्वायर की साइड आ गई। इसने पूछ रखा है अगर साइड स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 32 मीटर आ गई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड का स्क्वायर होता है। और साइड कितनी है 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024, है ना।
मेरे याद हैं सारे, याद होने चाहिए स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना आ गया, डी उत्तर आ गया। ठीक है भाई, डी उत्तर आ गया। देखो 25 का क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। रिवोल्यूशन क्या हुआ, चक्कर काटना, चक्कर काटना। जो अगर पृथ्वी चक्कर काटता है ना सूरज के, इसने क्या है कि वो पहिया है ना वो चक्कर काटता है, इट विल टेक, और वो 11 किलोमीटर कवर करते हैं, है ना। ये देख अपन ने एक पहिया ले लिया भाई, ये पहिया हो गया, ठीक है। ये क्या ले लिया, पहिया वाला पहिया बना दिया अपन, पहिया हो गया ये, ठीक है। इसने क्या है कि जो पहिए की वो रेडियस कितनी है, 1.75 मीटर दे रखी है। रेडियस क्या होते हैं, है ना, ये स्क्वायर हो गया। ये अगर बीच में से सेंटर में से निकाल लेंगे तो ये टोटल क्या हो गया, डायमीटर हो गया, है ना। और इसका रेडियस क्या होती है, रेडियस ये होती है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, ठीक है। अब ये देखो रेडियस 1.75 दे रखी है, तो रेडियस की वैल्यू 1.75 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 75 मीटर। और इसने बोला है कि जो एक आदमी है वो चक्कर काटता है, रिवोल्यूशन काटता है पूरा पहिया का चुगर्दा को, मतलब एक चक्कर काटता है पहिया, कितने चक्कर काट इसने पूछ रखा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब चक्कर कितने काटता है बंदा। इसने कहा कि अगर पहिया ना 11 किलोमीटर का सफ़र तय करा, मतलब लगा लिया कि अगर ये पहिया 11 किलोमीटर का सफ़र तय करा है और उस पहिए की रेडियस 1.75 मीटर है, तो उसने रिवोल्यूशन पूछ रखी है कि वो पहिया चक्कर कितनी बार घूमेगा, एक चक्कर। तो फार्मूला होता है इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी, मतलब कि जितनी डिस्टेंस कवर करी है, और सर्कमफ्रेंस कितना है सर्कल का, सर्कल ही हो गया, ये पहिया के वह सर्कुलर शेप में हुआ है, तो इसका सर्कुलर का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना, है ना। और ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और अगर एरिया पूछा तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, याद रखियो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 भी होती है, और ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 11 किलोमीटर कवर करा है भाई, और सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर है ना। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है। और रेडियस कितनी है, 1.75, काट दो भाई सारा ना। अच्छा डेसिमल कितना पे है, 1 पर 2 पे है ना, तो डेसिमल काट का अपना 100 लिख लिया, लिख सका है ना। तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंची 35 है ना, 25 चौका 100, 2 एकम 2 दूनी 4, 11, कितना आ गया यो, कितना आ गया यो, 11 आ गया। ये किलोमीटर था ना, नीचे तो कितना आ गया वैल्यू यार, 11 किलोमीटर, और नीचे कितने आ गए, 11 आ गए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुआ है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ है ना। 1 किलोमीटर 1000 मीटर हुआ, तो 1 किलोमीटर में 11 की जगह 1000 मीटर होगा ना, 11,000, तो 11 तो 11 कट गया, 1000 मीटर आ गया। तो उस जो पहिया था ना, पहिया ने क्या करा कि मीटर नहीं सॉरी, कितने चक्कर काटे, 1000 चक्कर काटे उसने। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गए, कितने आ गए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गए। उस पहिया ने 1000 चक्कर काटे, ठीक है, समझ गया। देखो भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान है। 26वां, इसने पूछ रखा है कि एरिया बताओ लार्जर सर्कल का जो हमने ड्रान कर दिया, खींच दिया स्क्वायर का अंदर। अच्छा एक कंसेप्ट सीख लो, छोटे कंसेप्ट तो बाकी मैंने थ्योरी में सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। उसमें जो मैंने फार्मूले कवर कर रखे हैं वो फार्मूले हैं, मेंसुरेशन सारा फार्मूला पर बेस्ड है। डेली रट्टा मारो, 10 मिनट दो फार्मूले याद करने के, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो, गोले की तरह निकलेंगे। अब देखो इसमें देख कंसेप्ट क्या, कुछ भी कौन है कंसेप्ट में। इसने कहा है कि जो सर्कल है ना वो अपन स्क्वायर में डाल दिया, ठीक है। अपन स्क्वायर खींच लिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ये भी सारी साइड बराबर। इसने कहा कि इस जो स्क्वायर है ना, इसके बीच में हमने सर्कल डाल दिया, ठीक है, लार्जर सर्कल डाल दिया। और फिर इसने साइड दे दी स्क्वायर की, कितनी दे दी, 28 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। अपन ने मान ली सॉरी, इस अगर देखो, अगर जो स्क्वायर है ना, इसकी साइड अपन ने a सेंटीमीटर मान ली, यह सारी a है, या भी a है, सारी है ना, यह सारी a है, ठीक है। ये देखो यह सारी a सेंटीमीटर है, सिंपल सी बात याद रखियो।
इब यह सारी ए सेंटीमीटर है ना, यह सारी ए सेंटीमीटर है, तो यार्ड भी साइड इसने या इसने ऊपर तय यहाँ तक मिला देंगे तो यह भी ए सेंटीमीटर हो जाएगी ना, यह भी कितनी हो जाएगी, ए सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि अगर यह साइड और यह साइड, ये सारी साइड बराबर है तो यह और यह भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यह अगर ए सेंटीमीटर होगी, यह भी ए सेंटीमीटर ही होगी अपने पास, समझ गए। और बस फिर क्या रह गया सवाल में, और यह क्या होगी, यह क्या होगी, सर्कल का डायमीटर तो हो गया, ये सर्कल का डायमीटर तो हो गया। और रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, रेडियस अगर ये सेंटर ओ है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस यह होगी ना, रेडियस होगी। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। और डायमीटर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर कितना है, डायमीटर क्या है, पूरा साइड है ना, तो a/2। तो मतलब सीधा सा कंसेप्ट क्या हो गया, इसने छोड़ दो, सीधा सा कंसेप्ट क्या हो गया, सीधी सी बात याद रखियो। अगर कोई स्केयर है, स्केयर के बीच में आपने सर्कल डाल दिया, अगर स्केयर की साइड ए सेंटीमीटर है तो सर्कल की साइड है ना, सर्कल की जो रेडियस है वह क्या होगी, स्केयर का हाफ होगी, स्केयर की साइड का हाफ होगी, समझ गया। ये है, ये मेन फंडा ही होता है इसका समझाने का, क्वेश्चन का, समझ गए। अब देखो सवाल में कुछ बोल नहीं रखा, इसने बोल रखा है साइड दे रखी है, स्केयर की साइड कितनी है भाई, 28 सेंटीमीटर दे रखी है ऐसा। इसने पूछ रखा है एरिया बताओ सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या हुआ, सर्कल का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्केयर पूछ रखा। अगर पाई की वैल्यू बेरा हमने 22/7 हुआ, अगर आर रेडियस आ गई सर्कल की तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। और रेडियस क्या हुआ है, साइड का आधा, तो रेडियस कितनी होगी स्केयर की, सर्कल की सॉरी, साइड स्केयर की साइड का आधा, स्केयर की साइड कितनी है 28, तो 2 14 हो गए ना। तो पाई की वैल्यू 22 है, 14 7 दूनी 14, ठीक है। इसने गुणा कर लिया, 14 दूनी 28 इंटू 22 में इसने गुणा करोगे कितना आ गया 616, 22 इंटू 28 कितना आ गया 616, तो 616 मीटर स्क्वायर आ गया, ये उत्तर आ गया बस। तो इस क्वेश्चन तो इतना ही करना था अपने पेपर में, ये तो सिर्फ मैंने समझाया, ये तो बेसिक है, समझ गए। थ्योरी पार्ट में सारा कवर है, ये हो क्वेश्चन तो सारा सॉल्व, पेपर में सिर्फ इतना करना है, समझ गए। देखो भाई अगला सवाल देखो, 27वां क्वेश्चन देखो, 27वां, ठीक है 27वां। इसने देखा कि एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस आर 28 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर। अच्छा रिंग क्या है, सेरेमनी वाली रिंग नहीं, शादी वाली रिंग नहीं, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है मैं बताता हूँ। इसने बोल रखा है सर्कल है, इसने बताया एक छोटू सर्कल है, छोटू सर्कल, इसका एरिया 88 सेंटीमीटर। अच्छा भाई इसने पूछ रखा है एक और बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, ठीक है, ये आ गया इसका बड़ा भाई, ठीक है। तो ये इसने बोला ना, इसने रिंग बोला है, ठीक है कॉन्सेंट्रिक। इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया जो सर्कमफ्रेंस है इस छोटू सर्कल की, इसकी सर्कमफ्रेंस अपन C1 मान ली, इस बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस C2 मान ली, ठीक है। इसने इसकी सर्कमफ्रेंस तो दे दी 28 और इसकी इसने सर्कमफ्रेंस दे दी 132, है ना। और ये दोनों क्या हैं, C1 भी सर्कल है और C2 भी सर्कल है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कितनी दे दी इसकी छोटू की 28, और सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ा था सर्कल की क्या हुआ 2πr है ना, तो अपन स्मॉल r ले लिया क्योंकि छोटू सर्कल है, स्मॉल r रेडियस ले ली इसकी, तो रेडियस कितनी आ गई 88/2 पाई की वैल्यू कितनी देते हैं 22/7 होती है ना। तो 22 88, 2 दूनी 4 और ये 2 7 ऊपर लगा, तो रेडियस छोटे सर्कल की कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है। अब हम इसकी निकालेंगे बड़ा सर्कल की रेडियस है, सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है इसकी, रेडियस अपन बड़ा सर्कल की कैपिटल R ले ली, समझ गए। और इसके 132 है तो 132 2 पाई नीचे चला गया, यहाँ आ गया नीचे 2 पाई की वैल्यू 22/7 है ना। तो कितना आ गया 22 के सॉरी 2 6 12, 2 6 12, ठीक है कट गया 22 से 66, ये 7 ऊपर चला गया ना तो 7 या 21, इसकी कितनी आ गई 21 आ गई। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 21 आ गई, छोटू की 14 थी तो ये कितनी आ गई बड़े की 21 सेंटीमीटर 21 आ गई, ठीक है। मतलब अपना लगभग छोटू सर्कल की रेडियस आ गई और बड़े सर्कल की 21 आ गई, बस यही फंडा था। इसने कह रखा था जो वो है ना एरिया रिंग का एरिया क्या है यो है, यह है रिंग का एरिया, इसने इसका एरिया पूछ रखा
है ना। अब एक सिंपल सी बात देखो भाई, बेसिक सी बात है, या अपन ने यो एरिया निकालना जो जो अपन ने कलर कर रखा है, ये लाइन खींच रखी है। अगर पूरे सर्कल में था, पूरे सर्कल में था, अगर हम बीच का सर्कल है वो निकाल ले, तो इस अगर पूरा सर्कल में था, बीच का सर्कल का एरिया घटा दे वहाँ है, तो इस यो एरिया आ जाएगा ना। और यही एरिया इसने पूछ रखा है, और इस एरिया इन्हें रिंग बोल रहा है यो, है ना, क्योंकि रिंग की शेप आ गई ना, समझ गए। तो एरिया बड़े सर्कल में छोटे सर्कल घटाओगे तो एरिया सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर। बड़े सर्कल और इसकी बड़े सर्कल की रेडियस है आर स्क्वायर, और छोटे सर्कल की है स्मॉल आर, है ना। तो पाई कॉमन ले लेना दोनों में। फार्मूला पढ़ा था हमने पहले, याद हो 10th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, है ना। तो ये फार्मूला हो गया ना। तो आर प्लस के आर और आर माइनस के आर का इसकी बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आई थी हमारे पास, 21 आई थी ना, और छोटे सर्कल की कितनी आई थी, 14 आई थी। और पाई की वैल्यू 22/7, 21 4 25, 25 और 10 35, 7 आ गया। 7 का 7 कट गया, 22 इंटू 35 के गुना कर लियो, आंसर आ जाएगा 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70, 7 77, 777 उत्तर आ गया, समझ गए। 170 मीटर आ गया। ये देखो 28वां क्वेश्चन क्या दे रखा, साइड दे रखी ट्रायंगल की 3 4 5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एक ट्रायंगल है, 3 4 5 देखते याद आ गया होगा कि पाइथागोरस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस क्या होती है, अगर ये बेस है, ये हाइट है ना, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, समझ गए ना। ये अगर ये लेंथ, तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो इसने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 होगी, बेस की वैल्यू 3 होगी, और लेंथ की कितनी होगी, 4 होगी, है ना। तो मतलब ये सेटिस्फाई करगी मतलब 5 का स्क्वायर, l के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, है ना, समझ गए ना। इसने बोल रखा है कि एक ट्रायंगल था, या साइड 3 है या 4 है या 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर इसने बोला कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट ने ज्वाइन करके बनता हो, मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो अपन इसने मिला देंगे, है ना। ये यहाँ मिला दिया, ये ट्रायंगल बन गया ना, इनका मिड पॉइंट बन गया, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रखा है अपने था, समझ गए ना। अगर मान लिया अपने ए बी सी साइड है, या डी ई एफ मान लिया छोटा ट्रायंगल, ठीक है। पहले तो अपा एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा एरिया का ए बी सी का एरिया क्या हुआ, पाइथागोरस का कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ ना, पीछे पढ़ा था। बेस की वैल्यू कितनी है, यो क्या है, यो नीचरला क्या है, ये आधार है, ये कितना बेस की वैल्यू 3, हाइट की वैल्यू 4, तो कितनी आ गई, 6 आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। बड़ा ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया भाई, 6 आ गया। छोटू का पूछ रखा है इसने। एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा सा देखो, जो डी एफ की वैल्यू है, एफ ई की वैल्यू है, वो ए सी का हाफ है ना, मतलब ए सी का आधा है। डी एफ बी क्या है, ए सी का आधा है एफ बी, समझ गए। या थ्योरम है, सिमिलरिटी की थ्योरम है या, ठीक है। जो एफ ई है ना, वो ए सी का आधा है। अगर साइड आधा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेगा ना ट्रायंगल डी ई एफ का, ट्रायंगल जो एरिया होगा ना डी ई एफ का, वो पूरे ट्रायंगल का एरिया का इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर किया होगा, 1/4 पूरा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 1/4 पूरा का एरिया कितना, अच्छा है, तो काट दो, 2 अच्छा, 3/2 आ गया। तो जो छोटो एरिया है ना ट्रायंगल डो ऑफ डी ई एफ, उसका जो एरिया वो 3/2 है। देखो भाई 29वां क्वेश्चन कह रखा है कि 3 सर्कल है, उनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है,
जो ईच आर प्लेस्ड इन सच है, वो इस तरह से रखी गई है जो जो हर जो सर्कल है उसकी जो वो हर सर्कल टच करा है, ईच टच द अदर। मतलब हर सर्कल है ना, तीन सर्कल है वो एक दूसरे ने टच करा है, वह इस तरीके से रखे गए हैं। और एरिया बताना है, वो पोर्शन बताना है जो वह तीनों सर्कल जित टच करा है और जित में मिलेंगे ना वो पोर्शन बताना। मतलब अपन ने तीन सर्कल लिए, एक सर्कल, अच्छा यो दूसरा सर्कल और यो तीसरा सर्कल। इसने क्या है कि तीन सर्कल हैं वो अपन ने इस तरीके से रखने हैं कि वह एक दूसरे से मिले। ये इससे मिल रहा है, ये भी दोनों से मिल रहा है, तीनों एक दूसरे से मिल रहा है, समझ गए। और तीनों सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह भी 3.5 है। जो ये सर्कल है या इसने मिला दिया भी 3.5 है, ये इसने मिला दिया भी 3.5 है। इस सर्कल से यह मिला दी तो यह भी 3.5 है। इसने यहाँ तक मिला दी, ये भी 3.5 रेडियस है। मतलब हर सर्कल की रेडियस 3.5 है, ठीक है। और जो इन तीनों ने मिला रहा है वो पोर्शन बताना। अपन ने के बताना पोर्शन, यो पोर्शन बताना। कौन सा पोर्शन बताना, यार मिल रहा है ना, अपन ने वो एरिया बताना था जहाँ ये तीनों सर्कल मिल रहे हैं, वो पोर्शन बताना था। मतलब यो शेडेड रीजन बताना हमने, है ना, यो शेडेड रीजन बताना। ये एक बात तो सिंपल सी बात है, कुछ देखो ही नहीं। अगर हम यो क्या है, अच्छा ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, तो ये टोटल कितनी होगी 3.5। या टोटल साइड कितनी होगी 3, जोड़ देंगे 3.5 है 3.5 डबल कर देंगे 3.5 का क्या होगा 7 सेंटीमीटर। और याडे भी 7 सेंटीमीटर होगी, यो ट्रायंगल का साइड होगी। और यो क्या होगी, यह भी 3.5 जोड़ेंगे, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। मतलब अगर सारी साइड इक्वल हैं, यह भी 7, यह भी 7, यह भी 7, तो कौन सा, अगर सारी साइड इक्वल हैं, ऑल साइड इक्वल, तो ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है। मैं ट्रायंगल की भी वीडियो डालूंगा एक स्पेशल, उसमें सारे ट्रायंगल अच्छी तरह के सारे फार्मूले, बाकी याद रख लो। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी सारी साइड बराबर हुआ कर, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ है निकाल का √3/4a² होगा, समझ गए। ये फार्मूला है, याद रखिए। तो एक बार बताओ, ये अपन ने ये पोर्शन निकालना, ये पोर्शन निकालना, तो ये कुकर निकलेगा। जो पूरा ट्रायंगल का एरिया है, पूरा ट्रायंगल के एरिया में आता है, अगर हम भी इसका एरिया और इसका एरिया निकाल घटा देवा तो यह एरिया आ जाएगा ना, है ना। मतलब पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मतलब हम ये तीन, अगर एक बात याद रखो, ये तीन छोटे छोटे सर्कल है ना, 1 2 3, अगर इन पर तीनों ने मिला दिया तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल क्या है, ये पूरा सर्कल हो गया, एक काट देंगे तो ये क्या हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, समझ गया। अगर तीनों ने मिला देंगे तो मतलब अपना लोहे की तीनों ने मिला के एक सेमी सर्कल बन गया। और उसकी जो रेडियस है वह 3.5 है ना। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², और ये कितना सेमी है ना, सेमी मतलब आधा, तो ये हो गया, इसका एरिया हो गया सेमी सर्कल का πr²/2, तो πr²/2। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना था, ये था ना √3/4a², समझ में आ गया ना। तो यो था फंडा सवाल, ई फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, √3/a² क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, साइड है ना ट्रायंगल की साइड 7 है, 7 का स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू 3.5 है ना, सर्कल की 3/5 और बटे में 2, काट दो भाई, सारा काट दो, तो 11 तो कट गया, इसने स्क्वायर कर लगे 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×49 काट पीट का आंसर आ जाएगा अपना। काटो पिटोगे ना तो 1.967 मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। जो उत्तर है बी उत्तर है, समझ गए। ऐसे कर ले, कुछ नहीं करना है इसमें, 3 ट्रायंगल मिला दो सेम, बस फिर उनका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मत एरिया मत है, ये छोटू सर्कल का एरिया घटा दो, और जब ये तीनों छोटू ट्रायंगल मिलेंगे तो ये एक सेमी सर्कल बन जाएंगे, और जिसकी रेडियस 3.5 मीटर होगी, बस घटा दो उत्तर। ये देखो 30वां सवाल, इसने बोल रखा है 4 इक्वल सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, और हर सर्कल की
जो 4 इक्वल सर्कल है जिसकी रेडियस ए है, सभी सर्कल की रेडियस ए है जो एक दूसरे को टच करते हैं, 4 है भाई, उनका एरिया बताना है जो सर्कल को एनक्लोज करेगा। मतलब 4 सर्कल हैं, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। इन जो मिलेगा ना, या इसकी सेंटर हो गया या इसका सेंटर हो गया सर्कल का, ये मिला दिए ना तो ये स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर क्या होता है? इसकी सारी साइड बराबर होती है। समझ गए ना? इसने गिवन है, दे रखा है, जो हर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? ए है। इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी। ठीक है, मतलब सर्कल की रेडियस तो है ए, और स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 2a। या क्या होगी? जोड़ देंगे 2a या भी 2a जोड़ देंगे तो जो इसकी होगी स्क्वायर की साइड होगी 2a। क्या होगी साइड? 2a, है ना। अपन ने ये पूछ रखा है, ये एरिया बताना। समझ गए? मतलब जित सारे सर्कल मिले हैं ना, और जो जहाँ पे मिले हैं तो वो एरिया बताना है। ये एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा सर्कल है ना, सिंपल सी बात है, यो एरिया निकालना भाई हमने। जो पूरा स्क्वायर का एरिया में था, अगर हम यो पार्ट और यो पार्ट ये चारों पार्ट निकाल दे वहाँ, तो यो एरिया शेडेड रीजन आ जाएगा ना। तो बस फिर पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया मतलब के घटा देंगे, ये छोटू 4a सर्कल बता देंगे। अगर हम इन 4 छोटे छोटे सर्कल को मिलाएंगे ना तो एक सर्कल बन जाएगा पूरा। मतलब याद रखियो, अगर छोटू 3 सर्कल को मिलाओगे तो सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, अगर 4 सर्कल को बनाओगे छोटे सर्कल को तो एक पूरा सर्कल बनेगा, है ना। तो एक पूरा सर्कल का एरिया, पूरा का फुल सर्कल का। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर होता है। और साइड कितनी है? 2a है तो 2a का स्क्वायर, है ना। और एरिया ऑफ फुल सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। और सर्कल की साइड कितनी है? a है ना, तो क्या हो गया? पाई a स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया ना। समझ गए ना? तो 2a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और a की वैल्यू इतना 7 चौक 28a स्क्वायर। ठीक है, और 22a स्क्वायर और ये 7 आ गया, 28 में तो 22 गई, 6 स्क्वायर 7। तो ये क्या आ गया? ये जो शेडेड डिज़ाइन है ना, इसका एरिया आ गया 6a² / 7। यही उत्तर है।